हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे सिख गुरु। हमारे जो सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं उनको याद करने का क्रम क्रम के अनुसार, ठीक है, कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन हमारे गुरु हुए हैं, ये क्रम के अनुसार मैं याद करने सिखाऊंगा। और बिल्कुल ट्रिक से, इतना अच्छा ट्रिक कि आप सही में आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ याद करा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। तो हम जो क्या करेंगे, ये 10 गुरुओं को ट्रिक से याद करूंगा क्रमबद्ध, ठीक है। तो देखिए, उसको याद करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लें, क्योंकि ये पॉइंट्स भी कभी कभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको कई बार पूछ लिया जाएगा कि गुरुमुखी जो लिपि है उसके जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि लंगर प्रथा किस गुरुदेव ने, किस सिख देव ने स्टार्ट करा था, या फिर अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, या फिर आपसे ये भी पूछ, कई फेमस क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। तो ये सब कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पहले ये सब पॉइंट बताऊं और फिर लास्ट के 5-6 मिनट में मैं आपको क्रम से याद करने सिखाऊंगा। तो अगर जो डायरेक्ट याद करना चाहते हैं इन्हें क्रम से और बीच का पॉइंट्स नहीं देखना चाहते हैं तो लास्ट 5 to 6 मिनट में चले जाएं और ये आप देख सकते हैं। लेकिन आप मानो आप बहुत कुछ मिस करोगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले। तो देखिए, हमारे जो पहले सिख गुरु हुए हैं वो हैं गुरु नानक देव, ठीक है। तो इनके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि पहले सिख गुरु है हमारे गुरु नानक देव। तो इन्होंने ही क्या किया, सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना किसने की, गुरु नानक देव ने, ये आप याद रखना। और इन्होंने ही करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात इनके पर 2 पॉइंट है, क्या कि ये क्या है, सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की, गुरु नानक देव ने। और इन्होंने ही करतारपुर नामक नगर को बसाया जो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और देखिए, दूसरे जो हमारे सिख गुरु रहे हैं वो है गुरु अंगद देव। और देखिए, गुरु अंगद देव के बारे में क्या क्या जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। देखो, गुरु अंगद देव को लाहिना जी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाहिना गुरुदेव ये कौन से नंबर के हैं। तो इनको याद रखने वाली बात है कि गुरु अंगद देव को लाहिना जी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, पंजाबी लिपि गुरुमुखी, ठीक है, के जन्मदाता गुरु अंगद देव को ही कहा जाता है। तो गुरुमुखी जो लैंग्वेज है, पंजाबी जो लिपि है, वो इसके जन्मदाता गुरु अंगद ही कहे जाते हैं, याद रखने वाली बात है। और इन्होंने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। यानी जो अभी गुरुद्वारे में जो लंगर खोला जाता है, ठीक है, जिसे प्रसाद के रूप में मिला जाता है, वो लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु अंगद देव ने ही की थी। तो इनके पर 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने वाली बात है कि लाहिना जी इन्हीं को ही कहा जाता है, और गुरुमुखी जो लैंग्वेज है उनके जन्मदाता गुरु अंगद देव को कहा जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है, लंगर प्रथा की शुरुआत भी गुरु अंगद देव ने की थी। अब चलिए हम तीसरे नंबर में देखते हैं। और देखिए, ये जो हमारे तीसरे गुरु हैं उनका नाम है गुरु अमरदास। देखिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिख धर्म को हिंदू धर्म की कुरीतियाँ जैसे कि जाति प्रथा, ऊंच नीच, कन्या हत्या, सती प्रथा से मुक्त कराया। तो कहने का क्या मतलब है कि जो सिख धर्म थे वो पहले हिंदू धर्म को ही मानते थे एक तरह से, तो उनकी जो भी कुरीतियाँ थी उनको सुधारने का काम गुरु अमरदास ने करा था। तो देखिए, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से याद किया। अमर अमर कहने का मतलब है कि एकदम सब कुछ क्या हो गया, जितने भी गलत काम थे उनसे अमर करवा दिया गया, मतलब एकदम खत्म करा दिया गया। तो जो भी हिंदू प्रथा की कुरीतियाँ हुआ करती, जैसे कि जाति प्रथा, काफ़ी ऊंच नीच हुआ करता था, कन्या हत्या हुआ करती थी, सती प्रथा, तो उनसे मुक्त करवाने का काम किन्होंने किया था, गुरु अमरदास ने। तो देखिए, हमारा जो चौथा है पॉइंट है, चौथा जो हमारे सिख गुरु हुए वो है गुरु रामदास, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, गुरु रामदास ने अमृत सरोवर नामक नहर को बसाया था। अमृत सरोवर जिसे आगे जाकर अमृतसर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि अमृतसर नामक शहर किसने बसाया था, तो गुरु रामदास ने,
ठीक है। तो गुरु रामदास ने क्या करा था, अमृतसर नाम का शहर बसाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पांचवें गुरु के बाद। अब देखिए, अब जो हमारे पांचवें गुरु हैं वो है गुरु अर्जुन देव। देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अमृत सरोवर को पूरा करवाया और हर मंदिर, ठीक है, हर मंदिर साहिब का निर्माण कराया, जो आगे चलकर इनका नाम क्या पड़ा, स्वर्ण मंदिर। तो यानी कि आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था, तो किसने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने। या फिर देखो आपका इसका दूसरा नाम भी पूछ सकता है, हर मंदिर साहब, हर मंदिर साहब या फिर स्वर्ण मंदिर, दो दो नाम से आ सकते हैं कि निर्माण की स्थापना किसने करवाई थी, तो गुरु अर्जुन देव ने। याद रखने वाली बात है, ये हमारे पांचवें गुरु थे। अब देखिए हमारे जो छठे गुरु हैं, गुरु हरकिशन साहिब जी, इन्होंने क्या किया था, देखिए इन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। कहने का मतलब है इससे पहले क्या हुआ था, जो सिख गुरु होते हैं वो युद्ध पे भरोसा नहीं करते थे, वो लड़ाई झगड़े पे बिल्कुल भी नहीं भरोसा करते थे। लेकिन छठे गुरु गुरु हरकिशन साहिब जी के आने के बाद जितने भी सिख गुरु थे, और सिख मतलब ये जो सिख गुरु थे, ये अपने धर्म के लोगों को क्या करे, अस्त्र शस्त्र के प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करना शुरू किए हरकिशन साहिब जी ने। और इन्होंने क्या किया, सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान करा। यानी कहने का मतलब जो भी सिख मानने वाले, धर्म के मानने वाले लोग थे, उन्हें क्या किया, एक योद्धा चरित्र को प्रदान किया। ठीक है, और इन्होंने, इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अकाल तख्त की स्थापना किस नंबर के सिख गुरु ने की थी, तो छठे गुरु ने, और वो कौन थे, हरकिशन साहिब जी। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे सातवें गुरु हैं। अब देखिए जो सातवें गुरु हैं, गुरु हर राय जी। देखिए इनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के भाई द्वारा दारा सिखों को विद्रोह में मदद की थी। कहने का मतलब है, आपसे ये सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा सिख गुरु था जिन्होंने दारा सिखों की विद्रोह में मदद की थी औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, तो वो कौन था, गुरु हर राय जी थे। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि दारा सिखों के समकालीन कौन से सिख गुरु थे, तो गुरु हर राय जी थे। और गुरु हर राय जी ने ही दारा सिखों को मदद की थी औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, और जो हमारे आठवें गुरु हैं वो देखिए हरकिशन साहिब जी। और देखो इनकी जो मृत्यु है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। तो आठवें जो गुरु हैं गुरु हरकिशन साहिब जी, इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। अब हम जो देखेंगे वो है नौवें गुरु। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारे नौवें गुरु हैं वो है गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, बहादुर सिंह जी, सॉरी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी। ठीक है, और देखिए इनके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इन्हें हिंद की चादर से भी संबोधित किया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन सीधा सीधी पूछ लिया जाएगा कि हिंद का चादर किस सिख गुरु को कहा जाता था, तो गुरु तेग बहादुर। और याद रखना, गुरु तेग बहादुर जी को ही औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। ठीक है, यानी कि फांसी पर लटका दिया था किसने, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को ही, नौवें गुरु को। ठीक है, अब देखिए हमारे जो 10वें गुरु हैं, जो अंतिम गुरु भी है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, ये अंतिम गुरु थे। और इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की, याद रखने वाली बात है क्या, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि खालसा पंथ की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम ट्रिक की ओर चलते हैं जिससे आप क्रमबद्ध याद कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, जितने भी सिख गुरु रहे हैं 10 के 10, उनको अब हम क्रमबद्ध से याद करना शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहला देखते हैं। पहला क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहला क्या है, गुरु नानक देव जी। देखिए नानक से हमें ये कीवर्ड पकड़ना है, नानक। ठीक है, गुरु नानक देव जी ये पहले गुरु हैं, और नानक से हमें पकड़ना है ये कीवर्ड नानक, और नानक से याद रखना है हमें नाना। क्या याद रखना है, नाना। अब देखिए हमारे क्या होते हैं, पापा भी एक होते हैं, नाना भी एक होते हैं, दादा भी एक होते हैं। तो हमारे जो कुछ रिलेटिव्स हैं वो एक ही होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है कि मेरे जो नाना हैं वो एक हैं। जैसे कि मेरे पापा एक हैं, मेरी मम्मी एक है, तो उसी तरह मेरे नाना भी क्या है, एक हैं। तो नानक से याद रखना है एक नंबर। तो गुरु नानक, तो गुरु नानक से ही आपको तुरंत याद आना चाहिए कि नाना और नाना क्या है, मेरे एक हैं। तो यानी कि पहले नंबर पे कौन आते हैं, गुरु नानक देव जी आते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नानक से तुरंत कीवर्ड पकड़ना है नाना, और नाना क्या है, एक है। तो एक है, तो यानी कि पहले नंबर पे कौन आते हैं, गुरु नानक देव जी। और इन्होंने ही क्या किया, सिख
कि मतलब कि जो प्रथा है इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, अब देखिए दूसरे जो हमारे क्या हैं, गुरु अंगद देव जी। इसको कैसे याद रखेंगे? अंगद, देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड पकड़ना है हमें अंगद, अंगद से हमें पकड़ना है अंग। ठीक है, अंगद से हमें क्या पकड़ना है? अंग पकड़ना है। अब देखिए अंग से याद रखना है हमें शरीर का अंग। ठीक है, अंग से क्या याद रखना है? शरीर का अंग। अब देखिए हमारे पास क्या होता है? 2 हाथ होता है, शरीर के अंग है ना, अंग। 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, 2 कान होता है, 2 आँख होता है। तो यानी कहने का मतलब हमारा जो शरीर का अंग है वो क्या है? 2 है। ठीक है, तो अंगद से याद रखना है अंग, और अंग क्या है? 2 है। तो यानी कि याद रखना है, तो जो गुरु अंगद देव हैं वो दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, अंगद से याद रखना है अंग, और अंग क्या हो गया? 2 अंग हो गया, 2 हाथ हो गया, 2 पैर हो गया, 2 आँख, 2 कान, तो सभी अंग क्या है? 2 हैं। तो 2 से याद रखना है गुरु अंगद देव। ठीक है, तो अंग से अंगद, और अंगद यानी कितने नंबर पे आते हैं? वह दूसरे नंबर पे आते हैं। आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा। अब हम जो तीसरा देखने वाले हैं, तीसरा है गुरु अमर दास। ठीक है, इसमें जो कीवर्ड पकड़ना है वो है अमर। ठीक है, अमर। अब देखिए अमर, अब इसको कैसे याद रखना है कि अमर, देखिए ऐसा मानना है कि जो हम तीनों लोक में अमर है। क्या है? अमर, अमर, अमर भी 3 हो गया, अमर, अमर, अमर भी 3 हो गया, तो तीसरे नंबर पे आता है अमर। ठीक है, यानी गुरु अमर दास, सॉरी, तो गुरु अमरदास आते हैं तीसरे नंबर पे। या फिर आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तीनों लोक में हम अमर हैं, तीनों लोक में हम अमर हैं। ठीक है, तो अमर से याद रखना है कि ये तीसरे नंबर पे आते हैं गुरु अमरदास जी। ठीक है, अब देखिए जो चौथा और पांचवा ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हो। देखिए गुरु रामदास, तो यहां से जो कीवर्ड पकड़ना है वो हमारा राम। हमारे जो राम भगवान है ना, तो राम भगवान कितने भाई थे? क्या आपको पता है? नहीं, मैं भी पता हो ना भी। तो यहाँ पे जो राम भगवान लोग थे, मतलब ये जो थे, इनके कुल 4 भाई हुआ करते थे। आपको याद रखने वाली बात है कि गुरु रामदास, राम से याद रखना है कि राम भगवान 4 भाई हुआ करते थे। देखिए पहले राम जी हुआ करते थे, दूसरे हुआ करते थे हमारे लक्ष्मण, तीसरे हुआ करते थे भरत, और जो चौथे का नाम था वो था शत्रुघ्न। तो राम लक्ष्मण भरत तो जनरली सबको याद होता है, लेकिन चौथे जो थे इनके भाई, उनका नाम था शत्रुघ्न। तो याद रखने वाली बात है 4 से तुरंत याद रखना है कि राम भगवान लोग क्या 4 भाई हुआ करते थे। तो रामदास, गुरु रामदास चौथे नंबर पे। अब देखिए पांचवा हो गया अर्जुन देव। तो ऑब्वियस सी बात है 5 अर्जुन से याद रखना है, ये हमारा कीवर्ड है इसमें अर्जुन। अब कैसे याद रखना है ये देखो आप, अर्जुन से याद रखना है। देखिए अर्जुन थे 5 पांडव, पता है कि नहीं? 5 पांडव, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव थे, और क्या 2 थे। ठीक है, तो कुल हुआ करते थे 5 पांडव। तो 5 पांडव, 5 से याद रखना है 5 पांडव, और 5 पांडव से याद रखना है अर्जुन। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव, अर्जुन मतलब क्या? 5 पांडव। ठीक है, और मतलब कितने नंबर पे होगा? ये 5वें नंबर पे हो गए। आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा। अब जो हम छठे नंबर पे, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग दोनों स्टार्ट होगा, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा छठे नंबर पे जो सिख गुरु है वो है गुरु हरगोविंद सिंह जी। देखिए यहाँ से कॉम्प्लिकेशन और इंटरेस्टिंग दोनों बढ़ेगा, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश करना। देखिए हरगोविंद से हमारा जो यहाँ कीवर्ड है वो हम पकड़ेंगे हरगोविंद, गुरु हरगोविंद सिंह जी से हम कीवर्ड पकड़ेंगे हरगोविंद। तो देखिए मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। ठीक है, और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, बस मैं याद कराना चाहता हूँ। तो अगर प्लीज़ किसी को बुरा लग जाए, ऑब्वियस सी बात है, मे भी लग सकता है, तो प्लीज़ गलत ना समझना, और वैसा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए हर गोविंद, देखिए 6 से याद रखना है छठी का दूध, 6 छठी का दूध, और हर गोविंद मतलब हो गया हर एक को गोबे, हर गोविंद हर एक को गोबे, गोवी गोभी कहते हैं ना। देखिए गांव तरफ कई बार कहते हैं आज हम उसको खूब गोबे, तो गोबे का मतलब होता है पीटना। तो हर गोविंद मतलब हर एक को बहुत गोबे, तो हर गोविंद और हर एक को बहुत गोबे, और छठी का दूध याद दिला दिए भाई साहब। ठीक है, इतना गोबे कि उसको छठी का दूध याद दिला दिए। तो हर गोविंद, ठीक है, हर एक को इतना गोबे कि छठी का दूध याद। तो हर गोविंद से याद रखना है कि छठी का दूध याद दिला दिए। तो हर गोविंद सिंह जी कहाँ पे हैं? ये छठे नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो हर गोविंद मतलब हर एक को इतना गोबे कि उसको छठी का दूध याद दिला दिए। तो 6 नंबर पे कौन होंगे? हमारे हर गोविंद सिंह जी, हर एक को इतना गोबे। ठीक है, हर गोविंद हर एक को इतना गोबे कि सबको छठी का दूध याद दिला दिए। तो 6 से याद रखना हर गोविंद सिंह जी। अब देखिए हमारे जो 7वें नंबर पे है गुरु हर राय जी। 7 से याद रखना है 7-7। ठीक है, मूवी देखी है आपने 7-7? 7-7। ठीक है, आई होप
ठीक है। तो साथ साथ मतलब टुगेदर, साथ 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 साथ। तो देखिए अगर आपको साथ साथ रहना है ना तो हर राय पे, ठीक है, मतलब हर एक के राय पे चलना होगा, मतलब सबसे राय लेके चलना होगा आपको। अगर आप साथ साथ रहना चाहते हो तो आप मतलब मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है, आपको हर एक का राय लेना पड़ेगा। अगर आप साथ साथ चलना चाहते हो तो आपको हर एक का राय लेना होगा। तो गुरु हर राय जी, तो यानी कि अगर देखिए हर राय, अगर आपको साथ साथ चलना है तो आपको हर एक का राय लेके चलना होगा, ठीक है। तो यानी कि तो साथ से याद रखना है साथ, साथ से याद रखना है साथ, और साथ चलना है तो हर एक का राय लेके आपको चलना होगा। तो गुरु हर राय जी, ये हमारे 7वें सिख गुरु थे। तो गुरु हर राय, राय अगर आपको साथ साथ चलना है तो आपको सबका राय लेके चलना होगा, ठीक है। आप ऐसे मनमौजी नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते। तो हर राय, हर एक की राय लेके चलना होगा अगर आपको साथ साथ चलना है तो, ठीक है। तो 7वें नंबर पे हो गए हमारे गुरु हर राय जी। आई होप याद हो गया होगा। अब हमारे जो 8वें नंबर पे वो है गुरु हर किशन साहब जी। यहाँ पे देखिए जो कीवर्ड पकड़ना है वो हमें पढ़ना है हर किशन। किशन से याद रखना है थोड़ा किसान, किशन किसान, हर किशन मतलब हर एक किसान बोल सकते हो। तो हर किशन मतलब हर एक किसान। और 8 से याद रखना है ठाठ, कहते हैं ना ठाठ बाट से एकदम रहना है भाई साहब, तो ठाठ, ठीक है। तो 8 से याद रखना है ठाठ। तो देखिए हर एक किसान को एकदम ठाठ से रहना चाहिए, ठीक है। हर किसान मतलब हर एक किसान, हर किसान हर एक किसान, और हर एक किसान को एकदम ठाठ से रहना चाहिए, ठाठ बाट से। वही क्या करते हैं, भले आप कितना भी पैसा कमा लो कुछ कर लो, लेकिन लास्ट में किसान के अनाज ही तो खाओगे भाई साहब। तो इसीलिए हमारे गांव में देखिए किसान कितना मतलब हमारे देश में हालत खराब है कि नहीं। इसीलिए हमारे जो किसान हैं उन्हें हमें ठाठ से रखना चाहिए, क्योंकि वो है तभी हम हैं, है ना। तो हर किसान मतलब हर एक किसान, और हर एक किसान को क्या होना चाहिए, ठाठ से रहना चाहिए। तो ठाठ से याद रखना 8, ठीक है। तो यानी गुरु हर किशन साहिब जी वो क्या है, 8वें नंबर के सिख गुरु थे। अब हमारे जो 9वें गुरु पे वो देखिए 9वें नंबर पे गुरु तेग बहादुर जी। यहाँ पे देखिए हमारा जो मतलब कीवर्ड है वो है तेग बहादुर, ठीक है। और देखिए 9 से याद रखना नो, नो NO नो मतलब नहीं, नो, 9 से क्या याद रखना है, नो 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 नहीं। तो तेग बहादुर से क्या करना है, तेज और बहादुर। तो क्या कहते हैं कि तेज और बहादुर लोग से भाई कभी मत उलझना, नो कभी नहीं। तेज और बहादुर लोग से कभी नहीं उलझना, नो कभी नहीं उलझना। तो नहीं से ही तुरंत याद रखना नो मतलब 9। तो 9 नंबर पे कौन है, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर से याद रखना तेज और बहादुर। तेज और बहादुर लोग से भाई साहब कभी मत उलझना। तो नहीं, नो 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 नहीं उलझना। तो तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर जी हमारे 9वें सिख गुरु हैं, ठीक है। अब हमारे जो 10वें सिख गुरु हैं, जो हमारे अंतिम सिख गुरु हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह। और इनका जो फेमस एक क्या कहते हैं, आप जो पोएट बोल सकते हो, क्वेट्स बोल सकते हो, क्या था आपको पता है? चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जो हमारे 10वें गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी आपने कई बार कई मूवीज में भी देखा होगा, क्या, चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, गिदड़ों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह कहलावा, ठीक है। तो यहीं से हम 10वें गुरु को याद रखेंगे कि हमारे जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना ब्रो, ठीक है। थैंक यू।